हाय गाइस, दिस इज मी दिव्या। आप सब लोग कैसे हैं? बच्चा पार्टी एंजॉय कर रहे हैं स्टडी के साथ में स्टडी साथ में एंजॉय बोथ। ओके, तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर डीप वाटर फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड। बुक है हमारी फ्लामिंगो बुक का चैप्टर है हमारा डीप वाटर, जो है 3rd चैप्टर है। और इसकी राइटर कौन है? विलियम ऑरवेल डगलस। ओके, ये जो है इन्होंने बहुत बड़ी पोएम ये लिखी है, स्टोरी अपने ऊपर ही, लेकिन उसमें से कुछ जो है लाइंस है जो वो हमें शेयर की है इस चैप्टर के थ्रू। दिस इज द रियल स्टोरी। सो पहले हम जान लेते हैं डगलस के बारे में। ही वॉज एन अमेरिकन ज्यूरिस्ट एंड ही वॉज बोर्न इन 16 अक्टूबर 1898 टू 19 जो है 1980 ओके, उनकी डेथ। और ये यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है स्टोरी, ये ऐसी है, इंटरेस्टिंग भी है, मोटिवेशनल भी है। आपको इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। इस पोएम से आप बहुत इंस्पायर हो जाएंगे अगर आप ये स्टोरी ढंग से सुनेंगे। एंड इसको क्या है आपको कि डगलस जो थे ना, डगलस वो क्या है पानी से बहुत डरते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, डर के आगे जीत है। मतलब कि उन्होंने ये किया कि अगर तुम किसी चीज से डरते हो तो उसे डीपली सीखने की कोशिश करो, उसकी जड़ तक जाओ कि हमें क्यों समझ नहीं आ रही कोई चीज। ऐसे ही इन्होंने क्या किया था, ही वॉन्ट्स टू लर्न स्विमिंग। तो इन्होंने पानी से डरने के बाद भी इन्होंने स्विमिंग सीखी थी। ठीक है, तो चलो क्या है जो डगलस है ना, डगलस जो थे ना, जब क्या है ही वॉज जस्ट 10 to 11 ईयर्स, जब 10 और 11 साल के थे तो वो क्या करना चाहते थे, स्विमिंग सीखना चाहते थे। तो क्या है याकिमा सिटी भी है इनकी जहां पर ये रहते हैं, और क्या याकिमा एक नदी भी है, रिवर भी है। ठीक है, तो क्या है वो क्या करना चाहते थे, उनके घर के पास एक रिवर है याकिमा, वो वहाँ पे स्विमिंग सीखना चाहते थे। बट उनकी मम्मी को डर लगता था कि रिवर बहुत डीप होती है, तो वहां पर नहीं सीखने का है, वहां पर नहीं जाने का है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इंसिडेंट सुने थे कि वहां पे लोग क्या है, बहुत सारे लोग डूबकर मर जाते हैं। तो क्या है वो उनकी मम्मी उनको मना करती है कि वहां पर नहीं जाना है। और तो फिर वो सोचते हैं कि भाई मुझे तो स्विमिंग सीखनी है, अब मेरे को तो किसी हाल में भी सीखनी है। तो ही डिसाइडेड दैट कि आई वांट टू लर्न, बस मुझे स्विमिंग सीखनी है और मेरे को किसी भी तरह सीखनी है। और क्या है मेरे को कोई भी, तो वो क्या डिसाइड करते हैं, पूल में सीखने की। तो क्या करते हैं वो एक जगह पर पूल में जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वहां जाकर मुझे स्विमिंग सीखनी है। तो वो जाते हैं। ही वॉज ओनली 2 and 3 डीप, वो 2-3 फुट गहरा जो था ना पूल, वो था। आई गुड पेयर ऑफ वाटर विंग्स, वो क्या करते हैं, वो सब खरीद लेते हैं, जो भी स्विमिंग में यूज होता है वो सब खरीद ले, जैकेट्स वगैरह, कैप, ये गॉगल्स, ये सब खरीद लेते हैं। और तो चल पड़ते हैं और वहां जाते हैं, जब देखते हैं वहां पे पूल में कोई भी नहीं होता। क्या होता है वहां पे पूल खाली होता है, एकदम पानी भी हिल नहीं रहा होता, एकदम एक स्टे होता है अपनी जगह पे, पानी रुका हुआ होता है। तो वो वहां बैठे होते हैं, पैर लटका के जैसे हम बैठ जाते हैं ना पूल में, तो ना वो वहां पे बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं भाई कोई आए ना मैं तब जाऊं, क्योंकि उनको स्विमिंग तो आती नहीं होती और वो अकेले कैसे जाएंगे, 2-4 लोग होंगे, अगर डूब रहे होंगे तो बचा लेंगे ना। लेकिन वो क्या करते हैं, वहां किनारे में बैठ जाते हैं। और एक लड़का आता है वहां पे एक लड़का आता है, और अभी ब्रदर ऑफ बॉय 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब एक लंबा चौड़ा लड़का आता है और क्या करता है, ही हैज अ थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पे बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। और क्या है, हाँ वो कहता है हाई स्किनी, मतलब उसको बुलाता है। पहले वो ना शाय करते हैं, वो शॉर्ट्स पहन के जाते हैं ना जब पूल के पास, कि उनकी ना जो स्किनी लेग्स होती है ना, बहुत पतली लेग्स होती है, उनको फील, वो देख के ना कि भाई मैं बहुत पतला लग रहा हूँ, और बहुत ज्यादा बैड फील करते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं भाई मुझे तो स्विमिंग सीखनी है, मैं तो हर हाल में जाऊंगा ही, जैसा भी दिख रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा ही होना चाहिए भाई, कुछ सीखना है ना तो अपने आप को नहीं देखना है, कुछ सीखने का जज्बा होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इनमें था। तो उसके बाद कहता है वो हाउ डू यू लाइक टू डू डक, मतलब तू डुबकी मारना चाहता है क्या, उसको पूछता है, और उठा के पानी में फेंक देता है वो लड़का। तो क्या है उनको स्विमिंग तो आती नहीं होती, अब फिर बस चालू हो जाता है उनका प्रोसेस। आई सीन अ लॉन्ग वे डाउन 9 फीट। जब क्या है वो उनको फेंक देता है ना, तो वो कहता है कि ये तो ना
कितने फीट का होता है, 9 फीट का होता है वो पूल। लेकिन जब वो उसके अंदर फेंकते हैं ना, उसको वो कहता है कि ना भाई ये तो ऐसे लग रहा है 9 फीट का नहीं, 90 फीट का है, 90 फीट का लग रहा है मुझे, ये देखो। और ऐसे फील हो रहा है क्योंकि वो उसके अंदर जाता जा रहा है। कौन? डगलस। तो क्या है, जो हमारे राइटर है वो उसके अंदर जाते जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे थे और उनको स्विमिंग आती नहीं थी। तो वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि ना, वो सोचते हैं कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ ना, तो वापस जब क्या होगा, मैं ना एक बहुत जंप मार के ना, वो सोचते हैं जब मैं टाइल्स के साथ, जब हम टच करते हैं ना, टाइल्स के साथ टच करूंगा और मैं ऊपर जोर से जंप करूंगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा। वो ये डिसाइड सोचते हैं, और ठीक है वो सोचते हैं, लेकिन वो क्या अंदर जाते रहते हैं। और उसके बाद जब वो वापस ट्राई करते हैं ना ऊपर आने की, तो उनका इतना पोर्शन होता है ना, खाली इतना पोर्शन ही आ पाता है, मुंह तक वो बाहर नहीं आ पाते, आंखें ही दिखती है उनकी बस। तो वो क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, वो फेल हो जाते हैं। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मतलब वो जो जंप मारते हैं ना फर्स्ट टाइम, ये ऐसा वो 3 बार करते हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिलती उनको। तो वो क्या करते हैं, उसके बाद बहुत ट्राई करते हैं, 1 बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, फिर उनको क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या है, वो थक चुके होते हैं। 1 बार ट्राई करने के बाद क्या होता है, उनको बहुत ज्यादा पानी मुंह में भर जाता है। और क्या है, वो ट्राई करते हैं, अंदर जाते हैं, फिर वापस जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं दोबारा ऐसा करूंगा, फिर दोबारा ऐसा करते हैं, नीचे जाते हैं और ऊपर आते हैं, फिर भी तीसरी बार भी ऐसा होता है। उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं मुझे बस खाली पीली पीली लाइट नजर आ रही है अंदर, और कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या है, खाली पीली लाइट नजर आ रही है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद भी वो क्या करते हैं, ट्राई करते रहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब उनको ना बहुत ज्यादा थक जाते हैं, अब थक पानी में तो आप लोग को मालूम ही है कि हम लोग बहुत ज्यादा स्विमिंग कर लेते हैं, तो हमको भूख भी लगने लगती है और हम थक भी जाते हैं। तो क्या है, जब तीसरी बार वो ट्राई करते हैं ना, उसके बाद भी वो सक्सेस नहीं मिलती ना उनको, तो वो क्या करते हैं, वो ना अपने आप को फ्री छोड़ देते हैं। तो क्या है, उनके पानी वानी भर जाता है, उनको बहुत पैरालाइज लगता है, उनकी पैर जो है पैरालाइज हो गए, बॉडी कुछ काम नहीं कर रही, बॉडी पेन कर रही है, वो अपने आप को ऐसे छोड़ देते हैं पानी पे। क्या है, उनको खाली क्या अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, बस इतना समझ में आता है। अदरवाइज उनकी आंखें बंद होने लगती है, उनको धीरे धीरे नींद आने लगती है, अब वो बिल्कुल वो हो जाते हैं फ्री कि भाई अब मैं मरने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो एकदम से उनको क्या होता है, और वो ट्राई भी करते हैं, इधर उधर रस्सी कहीं मिल जाए, कहीं लाइटर मिल जाए, सीढ़ी में चढ़ जाऊं मैं, लेकिन फिर भी उनको खाली लाइट नजर आती है। और उसके बाद आई रिमेम्बर आई वॉज लेइंग ऑन द स्टमक बिसाइड द पूल। और उसके बाद जब वो उनकी आंख खुलती है तो वो कहाँ होते हैं, पूल के साइड पे, और वॉमिटिंग कर रहे होते हैं। उनको कोई बंदा खींच के निकाल देता है, जैसे भगवान आ गया कोई। एंड और क्या है कि कुछ घंटे, सर्वल घंटे बाद वो क्या है, क्या करते हैं, वो अपने घर जाते हैं और बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, रोते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, रात को भी वो कुछ नहीं खाते डिनर में। उसके बाद क्या करते हैं, डिनर में वो कुछ नहीं खाते, और उसके बाद वो याद करते हैं मैंने क्या किया था, क्या हुआ मेरे साथ में, बार बार वो यही सोचते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कुछ साल बीत जाते हैं और वो बड़े हो जाते हैं। फ्यू ईयर्स लेटर सिटी ऑफ कास्केडेस, और वहां पे क्या है, वो वहां पे जाते हैं। अब उनको क्या है, जो फियर ऑफ वाटर है ना वो तो है, लेकिन वो उसको खुद भगाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कोई बंदा ऐसा है कि भाई मुझे भी फियर है बहुत पानी का, मैं तो जाती ही नहीं हूँ इसलिए। तो क्या है, पूल में भी नहीं जाती हूँ, समुद्र में जाना तो बड़ी दूर की बात है। तो क्या है कि उनको फियर है, लेकिन फिर भी वो क्या है, उसको भगाना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू लर्न दिस, और उनको सीखना ही है हर हाल में। तो क्या है, वो ट्राई करते हैं। तो फिर उसके बाद जब वो बड़े होते हैं ना, उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मुझे ना सब कुछ करना है, मतलब मछली भी पकड़नी है, और ये रिवर में जाना है, वो रिवर में जाना है, सब कुछ करना है, लेकिन मुझे अपने डर को भगाना है हर हाल में। तो वो क्या करते हैं, अब इस बार क्या है, जैसे वो कैनोस ऑफ द मेन लेक फिशिंग फॉर द लैंड लोग से सैल्मन, ये उनको क्या है, मछली पकड़नी है, जंपिंग रिवर में जाना है, वार्म लेक में जाना है, और ये क्या है, बास फिशिंग करनी है, न्यू हेमिस्फीयर ट्रॉट फिशिंग करनी है, कोलंबिया में सब कुछ करना है उनको। ठीक है, तो वो इस बार क्या करते हैं, एक ट्रेनर को हायर करते हैं। क्या होता है उसके बाद, क्या 1 अक्टूबर में ही वो डिसाइड करता है कि वो क्या, और हमारे राइटर डिसाइड करते हैं कि वो प्रैक्टिस करेंगे विद इंस्ट्रक्टर। तो वो क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं, लर्न टू स्विम।
एंड वो वीक में 5 दिन स्विमिंग करते थे, ठीक है, और फिर 1 घंटा स्विमिंग करते थे, प्रैक्टिस करते थे। और क्या है, इंस्ट्रक्टर उनकी चारों तरफ बेल्ट बांध देता था और क्या करते थे, रस्सी से उनको अटैच कर देता था और घंटे बाय घंटे वो प्रैक्टिस करते थे। डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होने लगी और क्या है, वो क्या करने लगे, अब वो सोचते थे कि भाई इंस्ट्रक्टर के अंडर काम जब वो स्विमिंग करते थे तो वो क्या रहता है, एक डर नहीं रहता, कोई होता है पास में। तो वो जब क्या करते हैं, इंस्ट्रक्टर जब वो सीख जाते हैं उसके बाद भी उनके मन में ना एक डर होता है कि हाँ, मैं जब तक अकेला प्रैक्टिस नहीं करूंगा ना तब तक ये डर निकलेगा नहीं। तो वो क्या करते हैं, जब इंस्ट्रक्टर चला जाता है ना उसके बाद क्या करते हैं, वो अकेले पूल में जाते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं डर है, फिर भी क्या है, टाइनी वेस्टेजेस, मतलब कहीं पे एक डर होता है ना किसी चीज का कि हाँ कहीं मैं डूब ना जाऊं, क्योंकि वो पुरानी बात थी। एक बार फर्स्ट टाइम क्या है, पहली बार उसके पापा उनको वो जाते हैं उनको लेके सी में। तो क्या है, जैसे वो राइड कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है, वो ना बहुत छोटे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब वो डाई मारते हैं ना तो वो उनके साथ में होता है, तो वो गिर जाते हैं साइड पे। तो क्या, तब भी उनको बहुत डर लगा था कि मैं गिर गया था पानी में। और अब भी क्या है, जब वो 18 साल के लड़के ने, 18 ईयर्स का बॉय था जो उसने उसको पानी में फेंक दिया था, तो उनके मन में पानी के लिए डर था ना, तो वो ये चाहते थे कि मैं अकेला एक बार क्या है पानी में अकेला जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, वो क्या करते थे, आई रिपीटेड 100 ऑफ टाइम, उन्होंने 100 बार उसको रिपीट किया। फिर भी उसके बाद क्या करा, उन्होंने अकेले ट्राई किया कि वो अकेले जाना चाहते हैं उसके अंदर। तो उन्होंने अकेले उसके अंदर गए, उस पानी के अंदर गए। उनको क्या है, सिर्फ प्लेन टाइल्स दिखाई दी। जब पहले क्या था, जब वो डूबने लगे थे फर्स्ट टाइम, तो उन्हें क्या येलो लाइट दिखाई दे रही थी। तो क्या है, अब वो कॉन्फिडेंट हो चुके थे। देन वो डिसाइड, जब वो बड़े हुए तो उन्होंने डिसाइड किया, आई वेंट टू लेक वॉच इन अ न्यू हेमिस्फेयर, डाइव ऑफ डॉक ऑफ ट्रिगर्स, आइलैंड्स, टिगिस, ट्रिग्स आइलैंड, स्वैम 2 माइल्स। उन्होंने क्या करा, बड़े ओशन और उसमें जाना शुरू किया, लेक में जाना शुरू किया उन्होंने, आइलैंड में। तो क्या करा, 2 माइल्स उन्होंने क्रॉस किया लेक में, ठीक है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, क्या करा, बेस्ट स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक किया, बैक स्ट्रोक किया। और क्या है, जब वो मिडिल में चले गए ना, तो उनके अंदर एक थोड़ा सा डर था, थोड़ा सा डर उनके अंदर था। आई पुट माई फेस अंडर द सो एंड नथिंग। जब वो उन्होंने मुंह अंदर डाला तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बॉटमलेस वाटर था। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या करा उन्होंने उसके बाद वहां पर जाकर क्या करा, कॉर्नेट क्रीक ट्रेल है एक ग्लेशियर में, क्रैम्प हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग स्ट्रिप डाइव इनटू अ लेक। उन्होंने डाइव कर दी, लेक के अंदर डाइव मार दी। और उसके बाद क्या करा, उसके बाद वो माउंटेन पे चढ़ के चिल्लाए, आई शाउटेड विद माई जॉय। वो बहुत खुश हुए कि अब उन्होंने पीक पे जाकर, अब उन्होंने पानी से अपने ऊपर जीत लिया है, कॉन्कर कर लिया, जीत लिया। आई हैड माई फियर ऑफ वाटर। उन्होंने पानी के डर को जीत लिया था, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। ये मैं खाली आपको बोल रही हूँ। रोजवेल्ट, आपने रोजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, उसके बारे में भी सुना सत्य है, उन्होंने भी बोला था, देयर इज टेरर ओनली अ फियर ऑफ डेथ। खाली डर ही हमारे मौत का कारण होता है बस। रोजवेल्ट न्यू दैट when he said all have to fear and it's fear, मतलब तुम्हारा डर ही जो होता है ना, वो तुम्हारे को मारता है। और तुम डर से ही, जब तुम अगर अपने डर के ऊपर जीत पा लेते हो ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे तुम क्या है कि अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है ना, तो 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4थी बार, अगर 5वीं बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली तुमको समझ में आएगी। ऐसा कोई चीज नहीं है जो तुम्हें रोक ले। तो उन्होंने क्या, कितनी बार प्रैक्टिस करी थी, 100 टाइम्स रिपीट किया था उन्होंने उसको, बिकॉज उनके मन में सीखने की इच्छा थी। उन्होंने क्या करा था, डर पे जीत पा ली थी। उन्होंने स्विमिंग सीख ली थी। इस तरह बच्चा, अगर तुमको भी कोई अभी के टाइम पे तो हमारे पास इतनी हेल्प है। पहले टाइम पे तो कोई मोबाइल भी नहीं होता था, जिससे हम, अगर टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद खत्म, हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं होता था, हम खुद से ट्राई करते थे। लेकिन हमारे पास तो इतनी हेल्प है यूट्यूब की, हम कितने सारे टीचर्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। अगर हमको किसी टाइप की भी हेल्प चाहिए होती है, कहीं से एक पॉइंट की भी हेल्प चाहिए होती है, तो वी कैन सी रिपीट, हम रिपीट देख सकते हैं उसको। पर पहले के टाइम पे तो नहीं होती थी, तो अब क्यों नहीं कर सकते हो, कर सकते हो।
सब कर सकते हो। और एनी टाइप ऑफ हेल्प यू वांट टू, मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, ठीक है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।